अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रिश्ते में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। हर रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं, इनकी अहम वजूहात हैं। रिश्तों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, इसकी रीज़न क्या है। अगर कोई भी रिलेशन है ना, उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। आज हम उन पर बात करेंगे कि वो वजूहात क्या हैं। सबसे मेन वजूहात ये है कि हर इंसान का अपना माइंड सेट होता है, हर इंसान की सोच ज़्यादा होती है। अब मेरी सोच अलग है, ये वीडियो देखने वाले की सोच अलग है, ये वीडियो सुनने वाले की सोच अलग है। हर इंसान की अपनी एक सोच है। जब दो इलादा सोचों के इंसान एक रिलेशनशिप में आते हैं ना, एक रिश्ते में आते हैं ना, वो चीज़ें समझते नहीं हैं। अगर मैं एक इलादा सोच का इंसान हूँ, अगला इलादा सोच के इंसान है, वो मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। क्यों? मेरी ज़िंदगी मैंने अपने तरीके से जीनी है, उसने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है। लेकिन अगर तुम्हारे रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं, उसकी वजूहात बेसिक चीज़ ही है। जब आप चीज़ें समझते नहीं हो, आप हर छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाइयाँ करने शुरू हो जाते हो, तो रिश्तों में लड़ाइयाँ बढ़ती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। उसकी बेस पे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। 20-20 साल के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ एक लड़ाई पे। रिश्तों में लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। रिश्तों में लड़ाइयाँ होने की रीज़न ये है, आपको बातें समझनी पड़ेंगी। हर इंसान की इरादा सोच होती है। हर इंसान को कभी ये हो यार, अगर आप एक रिश्ते में, आपको समझना पड़ेगा दूसरे को, दूसरे की सोच को समझना पड़ेगा। थोड़ा आप समझेंगे, थोड़ा अगला समझेगा, रिश्ता मजबूत बनता है। अब रिश्ते ये तो नहीं होते ना कि इंसान हमेशा किसी एक तरफा से इंसान हमेशा सुनता रहे, बर्दाश्त करता रहे। बस अगले की सुननी है हमने, अगले हमारी कोई नहीं सुनेगा। यार अगर किसी को अपना ट्रस्ट दे रहे, किसी पर यार यकीन करें, किसी की बात माने, तो अगले का भी तो हक बनता है कि यार हमें समझे। रिश्ते में रिश्ते में लड़ाइयों की सबसे बड़ी वजूहात ही ये होती है। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात है। इसके अलावा बेसिक वजूहात पे आज हम बात करेंगे कि बेसिक वजूहात कौन कौन सी हैं। एक उसमें आ गया स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। अगर एक इंसान डिप्रेशन में है, एक इंसान गुस्से में है, अगर आप उससे कोई भी बात करेंगे ना, उसने आपको हर छोटी बात पे आपसे तुम मैं करनी है, उस पर लड़ाइयाँ होनी है। जब तक एक इंसान अपने माइंड सेट, दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं है, खुश नहीं है, तो वो आपसे किस तरह स्टेबल होकर बात करेगा। पहली बात ही देखें, बातों को आज अपने समझना, बातों को पिक करना है। अगर आप मेरी बात समझेंगे, इंशाल्लाह आपके रिश्ते काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। रिश्ता कोई भी है ना, आमने सामने बैठ के बातें क्लियर करनी पड़ती हैं। जब बातें क्लियर होंगी, रिश्तों की उम्र लंबी होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग में रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। रिश्ते, हम अगर आज किसी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पे कोई रिश्ता बिन बताए, बिन बात क्लियर किए ख़त्म कर देते ना, अगर 20 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल के बाद हमारा अगर उस इंसान के साथ सामना होता है और हमें पता लगता है कि यार वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो 15 साल तो गए ना, वो 10 साल तो गए ना, आपके वेस्ट हो गए। क्यों यार? रिश्तों की उम्र बढ़ानी है ना, रिश्तों को बैठ कर क्लियर करना पड़ता है, बातें समझनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोई भी रिश्ता है वो एक समुंदर की मानद है। समुंदर में जितने मर्जी तूफान हैं, अगर आपने अच्छा रास्ता, सही रास्ता चुना ना, तो समुंदर के तूफान के पीछे ना खुशियाँ भी बेशुमार है। अगर आप किसी भी रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, किसी भी रिश्ते में समझेंगे, बातों को पिक करेंगे, एक दूसरे से बैठ के यार एक दूसरे की बात को पिक करके समझेंगे, जब आप अगले की मानेंगे, अगला आपकी मानेंगे, रिश्तों की उम्रें लंबी होती हैं। ये चीज़ नहीं होती कि आप एक इंसान की हमेशा सुनते रहें। इस तरह रिश्तों में लड़ाइयाँ बढ़ती हैं और लड़ाइयाँ बढ़ने पर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात को छोड़ दें। मैं आज बात करूँगा बेसिक टॉपिक पे। अगर आप किसी इंसान पे ट्रस्ट करते हो, उस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो लड़ाइयाँ होनी है, फिर रिश्ते ख़त्म होने हैं। अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं, सबसे पहले आपने अगले पे यकीन करना है। दूसरी बात, अगला जो मर्जी के, हर इंसान इलादा सोच का मालिक है। हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, थोड़ा हम करें, एक दूसरे की बात को समझें। हम दोनों एक माइंडसेट के हो सकते हैं। हर इंसान की नेचर अलग है, हर इंसान की ज़िंदगी अलग है। कुछ इंसान फैशनेबल होते हैं, कुछ इंसान इस्लामिक टाइप होते हैं, कुछ इंसान अलग सोच के मालिक होते हैं। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है। अब हिसाब लगाएं, कुछ लोगों ने लंबे बाल रखे हुए, कुछ ने छोटे रखे हुए।
कुछ ने दाढ़ियाँ बड़ी रखी है, कुछ ने दाढ़ियाँ छोटी रखी है, कुछ ने क्लीन शेव रखी हुई है। हर इंसान अपनी सोच का मानिद है। अगर हम अगले की सोच को समझेंगे, अगले के साथ बैठकर बातें क्लियर करेंगे, रिश्तों की उम्र लंबी होगी। रिश्तों में लड़ाइयाँ करने से कुछ नहीं होता, लड़ाइयाँ करने से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और वो रिश्ते जो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए, एक वक्त हो जाए रिश्तों का 10-10, 15-15, 20-20 साल हो जाए, वो रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए। आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग में रिश्ते ख़त्म करने को कहते हैं, हमेशा रिश्तों को बैठ कर समझना पड़ता है। एक दूसरे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना, आप उसे अपने सामने बैठा लें, उससे कहें भाई कोई भी बात है ना मुझसे क्लियर करो। बात क्लियर करने से रिश्तों की उम्र लंबी होती है। हमेशा रिश्तों पे अपना ट्रस्ट कायम रखें, एक दूसरे को समझना सीखें। जब आप एक दूसरे को समझना सीख जाएंगे ना, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। और रिश्तों में यार हमेशा सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है रिश्तों में? ट्रस्ट। अगर आप दूसरे इंसान पर ट्रस्ट करते हैं, दूसरे इंसान को आप कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, रिश्ता कोई भी आपको कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप कभी ये नहीं कह सकते कि हमेशा बस मेरी सुनी जाए, अगले की मैंने सुनी जाए, अगले की हमेशा हम सुने, अगला हमारी ना सुने। रिश्तों पे कम्प्रोमाइज़ होते हैं, रिश्ते चलती कम्प्रोमाइज़ पे। तो हमेशा बातों को बैठ के समझा करें, बातें क्लियर कराया करें, रिश्तों की उम्र लंबी हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। जज़ाकल्लाह।